हेलो साथियों, वेलकम टू छानबे ट्रिकी क्लासेज। मैं यशोदा आप सबका छानबे ट्रिकी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग अगला चैप्टर लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है साथियों, तो रक्त संबंध साथियों, रक्त संबंध में हम लोग एनालिसिस करेंगे। रक्त संबंध होता क्या है। जैसे आप पहले पैदा हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया? मम्मी मम्मी बोलना सिखाया गया, तो मम्मी का रिलेशन बना। ठीक है साथियों, ब्लड का रिलेशन मम्मी से बना। उसके बाद पापा, उसके बाद भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ और फूफा। ठीक है साथियों, कुछ आप बड़े हो गए, तो आपकी शादी हो गई, तो साथियों आपके पत्नी हुई। पत्नी के बाद साला, साली और ससुर हुए। ठीक है साथियों, तो यही हमारा ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन साथियों, जैसे आपका कोई मित्र हो गया, वो आपको कोई भाई बोले तो आपका एक ब्लड रिलेशन में नहीं होता है। कोई आपको मित्र कहे है कि भाई, तो एक ब्लड का रिलेशन नहीं होता है। ब्लड का रिलेशन होता है जो आपके ब्लड से यानी खून से संबंध हो। किसी दोस्त का भाई ब्लड रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो आइए हम देखेंगे ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो साथियों, सब लोग आप लोग सब जब ब्लड रिलेशन वाली बात आती है तो आप लोग भूल जाते हो। इससे कुछ भी हार्ड नहीं है, यानी सब सरल ही है। ठीक है साथियों, जैसे आप लोग पहले इसमें 5 पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। 5 पीढ़ी का, जैसे हम लोग 2 पीढ़ी अपने से 2 पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी नीचे। जैसे हम बराबर की पीढ़ी में क्या बोलेंगे? अपने बराबर की पीढ़ी में जैसे हम हुए हमारे भाई बहन, ठीक है, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये बराबर का रिश्ता हो गया। ठीक है साथियों, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर में पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ फूफा, और साथियों एक पीढ़ी ऊपर में मामा मामी भी हो जाएंगे। और 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे, 2 पीढ़ी ऊपर में क्या होगा आपके? 2 पीढ़ी ऊपर यानी नाना होंगे, नानी होंगी, दादा होंगे, दादी। नाना और दादा को ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, और नानी और दादी को ग्रैंड मदर। ठीक है साथियों, ये आप लोग जानते रहिए। जैसे साथियों हम अपने से एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, तो बेटा होगा, बेटी यानी पुत्र या पुत्री, भतीजा भतीजी। ठीक है साथियों, भांजा भांजी। और अपने से 2 पीढ़ी नीचे चले जाइए, 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो साथियों पोता पोती, नाती नातिन, ये 2 पीढ़ी नीचे हो गया। तो साथियों इस पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यही ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन वो नहीं होता कि कोई आपको दोस्त कहे हम आपका भाई है। जिसका ब्लड रिलेशन न हो उसमें भाई हम नहीं बोल सकते। जैसे आपको दोस्त बोला कि आपका हम भाई है, तो उसका ब्लड रिलेशन नहीं होगा। तो आइए देखेंगे हम ब्लड रिलेशन होता क्या है। साथियों सबसे पहले हम आपको बता दें एक बात कि हम प्रतीक है हमारा किसका? पुरुष का। त्रिभुज को हम पुरुष से प्रतीक करेंगे। ठीक है साथियों, और वृत्त को हम करेंगे महिला से यानी फीमेल को। त्रिभुज से हम पुरुष को और वृत्त को महिला से। इसे हम प्रतीक कर लेंगे। त्रिभुज कोई भी रहेगा, त्रिभुज के अंदर कोई किसी वजह से त्रिभुज के अंदर ए हो गया तो ए क्या होगा? हमारा पुरुष है, पुरुष जात का बोध करा रहा है। त्रिभुज के अंदर बी, वृत्त के अंदर बी हो गया तो हमारी बी क्या हो गई? महिला यानी स्त्री का बोध करा रही है। एक बात आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ इसी पे होगा, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे होगा। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। जैसे साथियों हम यहाँ पे स्वयं, हम पुरुष हैं फिर मेल है, हम यहाँ पे स्वयं हो गए, यहाँ पे स्वयं। तो स्वयं साथियों त्रिभुज। तो एक पीढ़ी हम ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? पापा होंगे, और जिसकी हम शादी कराएंगे साथियों इसे हम बराबर से डिनोट करेंगे। बराबर जैसे हमारी मम्मी हो गई, पापा की पत्नी मम्मी, और मम्मी की जो बहन होगी ये हमारी मौसी होगी, और मौसी का जो भाई होगा ये हमारे मामा होंगे। ठीक है साथियों, और जो मामा की पत्नी होगी ये हमारी मामी होगी। ठीक है साथियों,
यहाँ पे हमारे पापा के भाई क्या होंगे, पापा के भाई चाचा होंगे। और साथियों पापा के भाई की जो पत्नी है ये हमारी क्या होगी, पापा के भाई की पत्नी क्या होगी, चाची होगी। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम जब एक निशान आ जाए यानी एक पाई हो तो वहां पे संबंध बताता है कि हमारे इसे हम त्रिभुज से और वृत्त से संबंध करेंगे तो हमारे भाई बहन का निशान बताएगा, हमारा भाई बहन का निशान बताएगा। अगर इसे हम त्रिभुज के बराबर लिख दें यानी दो पाई लिख दें तो हमारा पति और पत्नी का रिलेशन बताएगा। ठीक है साथियों, यानी कि ये जो ए है, ए की शादी बी से हुई है। यहाँ पे साथियों ए है और ए बी है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है और बी ए की बहन है। यहाँ पे साथियों जो ए है बी का पति है और जो बी है ए की पत्नी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ए हम स्वयं हुए तो हमारे क्या होंगे साथियों, पापा होंगे, पापा। और पापा की पत्नी क्या होगी, मम्मी होगी, माँ। और मम्मी की बहन क्या होगी, मौसी होगी। और मौसी का ये हमारा भाई है, मौसी का भाई क्या होगा, मामा होंगे। और मामा की पत्नी क्या होगी, मामी होगी, मामा की पत्नी मामी होगी। ठीक है साथियों, इस तरफ हम भी नोट कर लेंगे। पापा के भाई क्या होंगे, पापा के भाई हमारे क्या होंगे, चाचा भी होंगे। अगर बड़े रहेंगे तो बड़े पापा होंगे। ठीक है साथियों, और चाचा की जो पत्नी होगी क्या होगी, चाची होगी, चाची होगी। तो जैसे साथियों पापा की हम यहाँ पे बहन बना दे रहे हैं, पापा की बहन हमारी क्या होगी, बुआ होगी, बुआ होगी। ठीक है, और बुआ का भाई क्या होगा, बुआ का भाई चाचा होगा, बुआ का भाई क्या होगा, चाचा होगा। और चाचा की पत्नी जो है, चाचा की पत्नी यहाँ पे साथियों हम डबल दे रहे हैं यानी कि इनका पति पत्नी का संबंध है। चाचा की पत्नी क्या होगी, चाची हो गई, क्या हो गई साथियों, चाची हो गई। ये हमारा एक पीढ़ी ऊपर का है। अब इसे हम दो पीढ़ी ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पे हम स्वयं हैं, स्वयं के ऊपर पापा, मम्मी, मौसी, मामा, मामी, इस तरह बुआ, चाचा, चाची, फूफा भी होंगे। ठीक है साथियों, हम दो पीढ़ी ऊपर ले जा रहे हैं यानी एक पीढ़ी हुआ और दो पीढ़ी ऊपर ले गए। तो साथियों पापा के पापा क्या होंगे, दादा होंगे। त्रिभुज मेल यानी पुरुष को संकेत करता है तो यहाँ पे क्या हो गए, हमारे दादा हो गए, ये हमारे क्या हो गए, दादा। और दादा की शादी करा दो किसी से, दादा की शादी जिससे होगी हमारी क्या होगी, दादी होगी, दादी होगी। ठीक है साथियों, ये हमारे दादा दादी हुए। और अगर हम यही साथियों ऊपर मम्मी के एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे तो मम्मी के जो पिताजी होंगे क्या होंगे साथियों, मम्मी के पिताजी क्या होंगे, नाना होंगे, नाना होंगे। और मम्मी की माता क्या होगी, मम्मी की माता क्या होगी, ये हमारी नानी होगी, नानी। ये दोनों को हम ग्रैंड मदर, इसको ग्रैंड मदर बोलेंगे, इसको हम ग्रैंड फादर बोलेंगे। और दादा को भी ग्रैंड फादर बोलेंगे और दादी को ग्रैंड मदर बोलेंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा दो पीढ़ी ऊपर का होगा, दो पीढ़ी ऊपर नाना नानी और दादा दादी। आइए हम एक पीढ़ी नीचे देखेंगे। यहाँ पे हम स्वयं हैं, स्वयं में है तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे क्या होगा साथियों, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा बेटा होगा, बेटा होगा। और यहाँ पे क्या होगा साथियों, बेटी, बेटा का जो बहन है ये बेटी होगी, हमारी बेटी होगी। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ पे हमारा एक भाई हो गया, त्रिभुज हमारा भाई हुआ। और भाई का जो बेटा होगा, भाई का बेटा भतीजा होगा, ये यहाँ पे भतीजा होगा, स्वयं है हमारे भतीजा है। और ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पुत्री है। और इसकी बहन क्या हो जाएगी साथियों, इसकी बहन क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। ठीक है साथियों, और स्वयं है हमारा भाई हुआ। और इसकी यहाँ पे हमारी बहन हो गई। ठीक है साथियों, बहन हो गई।
और इसके बहन के पति क्या होंगे, बहन के पति को क्या बोलेंगे, जीजा जी बोलते हैं, और या फिर बोलेंगे बहनोई। ठीक है साथियों, बहन की भाई को, बहन के हस्बैंड यानी बहन के पति को हम जीजा बोलेंगे या बहनोई बोलेंगे। ये हमारे जीजा और ये बहन, ये बहन। और बहन का बेटा क्या हुआ साथियों, बहन का बेटा हुआ हमारा, बहन का जो बेटा होगा, बहन का बेटा क्या होगा, भांजा होगा, भांजा होगा। और बहन की बेटी क्या होगी, भांजी होगी, भांजे। यानी एक पीढ़ी नीचे हम आएंगे तो पुत्र पुत्री, भांजा भांजी और भतीजा भतीजी होंगे। साथियों हम दो पीढ़ी नीचे आ रहे हैं, यानी एक पीढ़ी ये हुआ और एक पीढ़ी और नीचे आएंगे, एक पीढ़ी और नीचे आएंगे। यानी पुत्र का पुत्र क्या होगा साथियों, पुत्र का पुत्र होगा हमारा स्वयं है। और पुत्र का पुत्र क्या होगा साथियों, जैसे यहाँ पे पुत्र का पुत्र क्या होगा, नाती होगा, नाती। ठीक है साथियों। और पुत्र की जो बेटी होगी, जो पुत्र की बेटी होगी क्या होगी साथियों, पुत्र की बेटी होगी नतिनी, नतिनी, पुत्र की बेटी नतिनी होगी। और साथियों पुत्री की हम पुत्री का बेटा लेंगे, ये हमारा पुत्री का एक पीढ़ी नीचे है, पुत्री का बेटा क्या होगा, यहाँ पे साथियों सॉरी, इसे हम पोता और पोती बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसे हम पोता और पोती बोलते हैं, इसे नाती, नाती। और इसकी जो नाती हुआ और इसकी जो बहन होगी इसे हम नतिनी बोलते हैं, नतिनी। ठीक है साथियों। और साथियों ये हमारा दो पीढ़ी नीचे हो गया, इसी पे सबको आपको काम करना है। जैसे आइए हम आगे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्वयं है, अपने पत्नी को डिनोट करना है, तो साथियों हम पत्नी को कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे डबल का प्रतीक लगाएंगे, ये हमारी क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है साथियों। जैसे हम स्वयं हो गए और अपने भाई के वाइफ को डिनोट करना है, तो भाई के वाइफ को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये हमारा भाई हो गया, ये हमारा एक बंडल हो, यानी एक सिंगल हो चुके, तो भाई का या बहन का प्रतीक करेगा, तो हमारा त्रिभुज क्या हुआ, भाई हुआ। और भाई के पत्नी को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे, यानी कि। ठीक है साथियों, आइए हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। ठीक है साथियों, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। साथियों हम आपको पहले ही बता दिए, त्रिभुज को हम पुरुष से संकेत करेंगे, यानी जो पुरुष का संकेत होगा, पुरुष का संकेत होगा इसको त्रिभुज से, और वृत्त को महिला से, वृत्त को महिला से। ठीक है, वृत्त को महिला से, त्रिभुज को पुरुष से संकेत करेंगे। तो ए बी का भाई है, ए जो है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है साथियों। और सी बी की बहन है, ए जो है बी का भाई है, सी बी की बहन है, जो सी है वो बी की बहन है। तो साथियों पूछा गया है बी जो है डी का पिता है, जो बी है वो डी का पिता है। ठीक है साथियों, बी डी का पिता है, तो ए का संबंध, ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है साथियों, तो ए का डी से। तो साथियों इसमें हम लास्ट में देखेंगे से का की ओर आंसर देते हैं, से का की ओर आंसर देते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों इसमें हम से का की ओर उत्तर देते हैं, यानी आंसर देते हैं। तो डी ए को क्या कहेगा साथियों, जब डी का पिता बी है तो बी का भाई ए है, तो साथियों ये क्या हो जाएगा, हमारा चाचा होगा, चाचा हो सकते हैं या बड़े पापा, चाचा या बड़े पापा। ठीक है साथियों, इसका ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बी की माता है, जो सी है वो बी की माता है,
सी बी की माता है, बी ए का भाई है, जो बी है वो ए का भाई है, सी डी सी का भाई है, जो डी है डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, तो डी का बी से, डी का बी से, तो साथियों आप पहले ही बता दिए थे से का की ओर हम उत्तर देते हैं, तो बी बी को क्या कहेगा साथियों, जो बी है सी की माता ये हो गई, तो माता का भाई क्या होगा, मामा होंगे, उस उत्तर क्या होगा साथियों, इसे हम जो बी है डी को क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। ठीक है साथियों, हम आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कर रहे हैं, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना यानी उत्तर देना। ठीक है साथियों, आप किसके माँ के पिता के बेटे हो। ठीक है साथियों, आप किसके माँ के पिता के बेटे हो, ये आपको क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग 96 ट्रिक क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।